लोग कैसे हैं? सुबह सुबह गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? और देखिए हम आए थे घूमने और मीठापुर तरफ आए थे घूमने। आप लोग कैसे हैं? और देखिए हम दिखा रहे हैं। देख लीजिए दोस्तों मेरा नज़ारा। आप लोग कैसे हैं? दिखा दीजिए। प्यारा प्यारा कमेंट जरूर करें दोस्तों। पूरा सपोर्ट कीजिए। आदमी जितना कष्ट झेलता है उतना तो सफलता कभी ना कभी मिलवे करेगा। ऐसा थोड़ी है कि नहीं मिलेगा, मिलवे करेगा। लेकिन जितना लोग कष्ट देता है उतना, लेकिन भगवान के ऊपर है। भगवान जितना चाहे जितना तकलीफ दे दे उससे हमको फर्कना पड़ता है। आदमी भगवान ना मारे, आदमी के हम सहन करते करते दोस्तों आज हो गया 43 हो गया, उम्र हो गया। तकलीफ सबका आदमी का मार खाते खाते, लेकिन पता नहीं भगवान के नहीं चाहते कि हमको ऐसे हो। इसके ऊपर फैसला वो ही करते हैं। आप किसी के साथ गलत करोगे तो गलत ही होगा। आप यदि गलत नहीं करोगे तो नहीं होगा। यदि हम किसी के बारे में गड्ढा खोदेंगे तो हम ही गिरेंगे, दूसरा कोई नहीं गिरता। याद रख लीजिए। जितना समझ में जिसको आता है, जिसको जो करना करे, उससे हमको क्या फ़र्क पड़ता। हम तो कुछ न फर्क पड़ता है। लेकिन दोस्तों इतना तकलीफ़ होता है कि दुनिया लगे हम मरे। अब मेरे पीठ पीछे खंजड़ा करते गया। चलो कोई बात ना, खंजड़ा करे, रिश्तेदार परिवार सबको करे, उससे हमको फर्कना पड़ता है। क्योंकि हम किसी का 1 रुपया जानबे नहीं करते हैं। अपना कमाए अपना खाए। कहता कहानी, पर अधीन सपनों सुख नाही, पर अधीन सपनों सुख नाही। जब पर अधीन होता है ना तो सपना में भी नहीं सोचता कि हमको आराम है। कहता कुछ पर अधीन सपनों सुख नाही, तो सपना में देखबे नहीं किए दोस्तों तो कहाँ से प्राप्त होगा। बात ये है, पर अधीन सपनों सुख नाही। जब सपना में नहीं देखे तो अपना कहाँ से हो सकता है, होगा नहीं होगा। दोस्तों बहुत तकलीफ़ से झेल रहे हैं, बहुत तकलीफ़ से। दोस्तों जब 13 साल के थे तब माँ मर गई। जब 18 पूरा तब पिताजी शादी कर दिए। तो उस टाइम बचपना थे, उतना लूर बुद्धि नहीं था। कोई कहे पागल है तो कोई कहे ऐसे है। हम हंसते रहते थे। चलो अपना आप के हम मूर्ख समझते क्या। ये नहीं समझा कि इंसान आदमी है, एक इंसान है। इंसान को समझ में नहीं आया। शादी के बाद 8 साल के बाद हमको तकलीफ़ हुआ। मैंने घर में 3 साल रहा। हस्बैंड के मरने के बाद 3 साल घर में रहा। उसके बाद तोरा मोरा भैया चाचा का करके आज हम पटना में रह रहे हैं। और बेचारा जो हमको लाए रितेश सर, स्वयं सहायता समूह का WDC थे। उनकी माँ बेचारी भी अच्छे रहे, वो भी अच्छे रहे। लेकिन चलो हम किसी के साथ बुराई नहीं करते तो हमको बुराई नहीं होता। मैं नहीं जानती। तब पर भी घर वाला कहता है कि मेरा बाप का कमाई खाया है। किसी का बाप के मैंने 1 रुपया नहीं खाया। मेहनत से कमाया, मेहनत से खाया। आज किसी का रगड़ा करने का रहता है ना तो कहता मेरा बाप का कमाई खाई। तो कमाई खाते तक घर से बाहर काहे जाते हैं। दोस्तों जो मन में आता है, जो बोलता है बकता है,
जब आदमी क्या सहन कर सकते, जब ऊपर को लाके डंडा नहीं कोई रोक सकता, ठीक ना। वो जब आदमी किसी को सताइएगा ना तो ऊपर का डंडा लगता है ना तो कोई बाप चिल्लाता है, याद रखना। हम तो कमज़ोर हैं, मेरा बच्चा छोटा है, ठीक है, मेरा बच्चा छोटा है। हम किसी के दुआरी पर नहीं भटकने गए हैं, हम किसी के चौखट पर नहीं गए हैं, लेकिन मेरे चौखट पर सब कोई आया, लेकिन हम किसी के चौखट पर नहीं गए हैं, थूक फेंकने नहीं गए हैं, ना किसी का हड़िया चाटने गए हैं। हमको देख करके सब कोई जले, लेकिन हम किसी को देख के नहीं जलते। सब कोई आगे बढ़े, जिए, खाए पिए रहे, हमको क्या मतलब है, हमको क्या जलन है। लेकिन हम लंगा रहे, ये लंगा रहे, ऐसा होता है। हम किसी को नहीं चाहते कि जो कोई लंगा रहे। हमको सब कोई चाहता है कि वो भीख मांगा, कटोरा लेके भीख मांगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हम किसी को कष्ट नहीं दें तो हमको भी कष्ट नहीं होगा। समझ का फेर है। आप किसी का 1 रुपया खाइएगा ना तो 2 रुपया का हिसाब देने के लिए तैयार रहिएगा। आप 1 रुपया किसी का बेईमानी करिएगा ना तो डॉक्टर हो या तो कुछ में 200 रुपया खर्चा करने के लिए तैयार रहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम किसी के चौखट पर नहीं जाते हैं दोस्तों, खाने के लिए तो नहीं जाते हैं, ठीक है।